आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचे हुए थे, संगम में स्नान किया था अपने 54 मंत्रियों के साथ और उसके बाद आए थे दिल्ली के चुनाव प्रचार में हुंकार भरने के लिए। और दिल्ली चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने केजरीवाल को एक चैलेंज दिया था कि आप में दम है तो यमुना में डुबकी लगा करके दिखाएं। अब केजरीवाल को लगा था कि वो चैलेंज स्वीकार करेंगे, इस चैलेंज को लेकर के कुछ करेंगे, लेकिन उनकी तरफ से तो कुछ नहीं किया गया। बीजेपी की तरफ से जरूर केजरीवाल को आज यमुना में डुबकी लगवाई गई है, उनके कटआउट को डुबकी लगवाई गई है। तो आखिरकार ऐसा क्यों करना पड़ा बीजेपी को, इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे। अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या यमुना जी में वह भी अपने मंत्रियों के साथ जाकर के स्नान कर सकते हैं क्या? यमुना में नाव पर सवार बीजेपी के नेता और हाथ में केजरीवाल का कटआउट। तस्वीरें सुबह करीब 10 बजे की है। बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा समर्थकों के साथ केजरीवाल का कटआउट लेकर यमुना नदी के बीचों बीच पहुंचते हैं और केजरीवाल के कटआउट को यमुना नदी में स्नान कराते हैं। राजधानी दिल्ली में सियासत पूरी तरह से तेज हो गई है, लेकिन यमुना घाट से इस वक्त आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ पे देखिए ये प्रवेश वर्मा जो है वो बकायदा अरविंद केजरीवाल का ये पोस्टर लेकर के यमुना घाट में पहुंचे हुए हैं। आईटीओ का ये यमुना घाट है और लगातार देखिए इसी को लेकर के बात करें बीजेपी तो वो आम आदमी पार्टी पर पूरी तरह से आक्रामक है कि अगर हम आपको तस्वीर दिखाएं तो वो पोस्टर की तस्वीर दिखाएंगे। इसमें साफ तौर पर लिखा है कि मैं फेल हो गया हूँ और अगली बार मुझे अब वोट मत देना। यमुना की सफाई को लेकर के लगातार भाजपा आक्रामक है। बीजेपी नेताओं ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि दिल्ली में यमुना की सफाई का मुद्दा गरमाया हुआ है। बीजेपी का आरोप है कि केजरीवाल सरकार ने करोड़ों रुपए यमुना की सफाई के नाम पर बर्बाद किए, लेकिन अब तक यमुना साफ नहीं हो पाई। यही मुद्दा बीते दिनों चुनावी रैली करते हुए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उठाया था, जिसके बाद सियासत में काफी गहमा गहमी भी देखने को मिली थी। अगर एक मुख्यमंत्री के रूप में मैं और मेरे मंत्रीगण प्रयागराज के संगम में स्नान कर सकते हैं तो मैं पूछना चाहता हूं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष से अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या यमुना जी में वह भी अपने मंत्रियों के साथ जाकर के स्नान कर सकते हैं क्या? सीएम योगी के इस चैलेंज की चर्चा आज इसलिए हो रही है क्योंकि केजरीवाल कहीं न कहीं हिंदू वोट बैंक सेट करने में जुटे हैं। केजरीवाल ने पुजारी और ग्रंथियों को 18,000 रुपए हर महीने वेतन देने की बात कही है। बुजुर्गों के लिए मुफ्त तीर्थ यात्रा का ऐलान किया है। तो अब महाकुंभ कराती योगी सरकार यमुना के मुद्दे पर केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को घेर रही है और बीजेपी केजरीवाल को कटघरे में खड़े करके हिंदू वोटों को काटने से रोकना चाहती है। सर मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल को। केजरीवाल ने कहा था मैं डुबकी लगाऊंगा और ऐसे गंदे पानी में कीचड़ वाले पानी में केजरीवाल तो डुबकी नहीं लगाता। यहाँ पे सारे पूर्वांचल के भाई बहनों को छठ पर्व यहाँ पर मनाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। तो मैं सारे पूर्वांचल के भाई बहनों को कहना चाहता हूँ, अरविंद केजरीवाल को बिल्कुल वोट मत डालिए क्योंकि वो आपकी यमुना मैया को साफ नहीं कर पाए। महाकुंभ लगे 12 दिन बीत चुके हैं। महाकुंभ में निसंदेह दिल्ली के लोग भी जाकर आए होंगे और इसलिए बीजेपी अब त्रिवेणी संगम और महाकुंभ की भव्यता दिखाकर केजरीवाल को घेर रही है। बीजेपी और सीएम योगी ने ये बताने की कोशिश की है कि केजरीवाल 10 साल से सत्ता में है, लेकिन केजरीवाल ने यमुना की सफाई के लिए कुछ नहीं किया। कुल मिलाकर कहें तो दिल्ली में हिंदुत्व का टेस्ट है, लेकिन यमुना पर होती सियासत में यमुना मैया किसका बेड़ा पार करती है और कौन गोते लगाता है, ये तो 8 फरवरी को पता चलेगा जब चुनाव का रिजल्ट आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचे हुए थे, संगम में स्नान किया था अपने 54 मंत्रियों के साथ और उसके बाद आए थे दिल्ली के चुनाव प्रचार में हुंकार भरने के लिए। और दिल्ली चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने केजरीवाल को एक चैलेंज दिया था कि आप में दम है तो यमुना में डुबकी लगा करके दिखाएं। अब केजरीवाल को लगा था कि वो चैलेंज स्वीकार करेंगे, इस चैलेंज को लेकर के कुछ करेंगे, लेकिन उनकी तरफ से तो कुछ नहीं किया गया। बीजेपी की तरफ से जरूर केजरीवाल को आज यमुना में डुबकी लगवाई गई है, उनके कटआउट को डुबकी लगवाई गई है। तो आखिरकार ऐसा क्यों करना पड़ा बीजेपी को, इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे। अरविंद केजरीवाल
केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या यमुना जी में वह भी अपने मंत्रियों के साथ जाकर के स्नान कर सकते हैं क्या? यमुना में नाव पर सवार बीजेपी के नेता और हाथ में केजरीवाल का कटआउट। तस्वीरें सुबह करीब 10 बजे की है। बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा समर्थकों के साथ केजरीवाल का कटआउट लेकर यमुना नदी के बीचों बीच पहुंचते हैं और केजरीवाल के कटआउट को यमुना नदी में स्नान कराते हैं। राजधानी दिल्ली में सियासत पूरी तरह से तेज हो गई है, लेकिन यमुना घाट से इस वक्त आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहाँ पे देखिए ये प्रवेश वर्मा जो है वो बकायदा अरविंद केजरीवाल का ये पोस्टर लेकर के यमुना घाट में पहुंचे हुए हैं। आईटीओ का ये यमुना घाट है और लगातार देखिए इसी को लेकर के बात करें बीजेपी तो वो आम आदमी पार्टी पर पूरी तरह से आक्रामक है। कि अगर हम आपको तस्वीर दिखाएं तो वो पोस्टर की तस्वीर दिखाएंगे, इसमें साफ तौर पर लिखा है कि मैं फेल हो गया हूँ और अगली बार मुझे अब वोट मत देना। यमुना की सफाई को लेकर के लगातार भाजपा आक्रामक है। बीजेपी नेताओं ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि दिल्ली में यमुना की सफाई का मुद्दा गरमाया हुआ है। बीजेपी का आरोप है कि केजरीवाल सरकार ने करोड़ों रुपए यमुना की सफाई के नाम पर बर्बाद किए, लेकिन अब तक यमुना साफ नहीं हो पाई। यही मुद्दा बीते दिनों चुनावी रैली करते हुए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उठाया था, जिसके बाद सियासत में काफी गहमा गहमी भी देखने को मिली थी। अगर एक मुख्यमंत्री के रूप में मैं और मेरे मंत्रीगण प्रयागराज के संगम में स्नान कर सकते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष से अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या यमुना जी में वह भी अपने मंत्रियों के साथ जाकर के स्नान कर सकते हैं क्या? सीएम योगी के इस चैलेंज की चर्चा आज इसलिए हो रही है क्योंकि केजरीवाल कहीं न कहीं हिंदू वोट बैंक सेट करने में जुटे हैं। केजरीवाल ने पुजारी और ग्रंथियों को 18,000 रुपए हर महीने वेतन देने की बात कही है। बुजुर्गों के लिए मुफ्त तीर्थ यात्रा का ऐलान किया है। तो अब महाकुंभ कराती योगी सरकार यमुना के मुद्दे पर केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को घेर रही है और बीजेपी केजरीवाल को कटघरे में खड़े करके हिंदू वोटों को काटने से रोकना चाहती है। सर मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल को। केजरीवाल ने कहा था मैं डुबकी लगाऊंगा और ऐसे गंदे पानी में कीचड़ वाले पानी में केजरीवाल तो डुबकी नहीं लगाता। यहाँ पे सारे पूर्वांचल के भाई बहनों को छठ पर्व यहाँ पर मनाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। तो मैं सारे पूर्वांचल के भाई बहनों को कहना चाहता हूँ, अरविंद केजरीवाल को बिल्कुल वोट मत डालिए, क्योंकि वो आपकी यमुना मैया को साफ नहीं कर पाए। महाकुंभ लगे 12 दिन बीत चुके हैं। महाकुंभ में निसंदेह दिल्ली के लोग भी जाकर आए होंगे और इसलिए बीजेपी अब त्रिवेणी संगम और महाकुंभ की भव्यता दिखाकर केजरीवाल को घेर रही है। बीजेपी और सीएम योगी ने ये बताने की कोशिश की है कि केजरीवाल 10 साल से सत्ता में है, लेकिन केजरीवाल ने यमुना की सफाई के लिए कुछ नहीं किया। कुल मिलाकर कहें तो दिल्ली में हिंदुत्व का टेस्ट है, लेकिन यमुना पर होती सियासत में यमुना मैया किसका बेड़ा पार करती है और कौन गोते लगाता है, ये तो 8 फरवरी को पता चलेगा जब चुनाव का रिजल्ट आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचे हुए थे, संगम में स्नान किया था अपने 54 मंत्रियों के साथ और उसके बाद आए थे दिल्ली के चुनाव प्रचार में हुंकार भरने के लिए। और दिल्ली चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने केजरीवाल को एक चैलेंज दिया था कि आप में दम है तो यमुना में डुबकी लगा करके दिखाएं। अब केजरीवाल को लगा था कि वो चैलेंज स्वीकार करेंगे, इस चैलेंज को लेकर के कुछ करेंगे, लेकिन उनकी तरफ से तो कुछ नहीं किया गया। बीजेपी की तरफ से जरूर केजरीवाल को आज यमुना में डुबकी लगवाई गई है, उनके कटआउट को डुबकी लगवाई गई है। तो आखिरकार ऐसा क्यों करना पड़ा बीजेपी को, इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे। अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या यमुना जी में वह भी अपने मंत्रियों के साथ जाकर के स्नान कर सकते हैं क्या? यमुना में नाव पर सवार बीजेपी के नेता और हाथ में केजरीवाल का कटआउट। तस्वीरें सुबह करीब 10 बजे की है। बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा समर्थकों के साथ केजरीवाल का कटआउट लेकर यमुना नदी के बीचों बीच पहुंचते हैं और केजरीवाल के कटआउट को यमुना नदी में स्नान कराते हैं।
राजधानी दिल्ली में सियासत पूरी तरह से तेज हो गई है, लेकिन यमुना घाट से इस वक्त आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पे देखिए ये प्रवेश वर्मा जो है वो बकायदा अरविंद केजरीवाल का ये पोस्टर लेकर के यमुना घाट में पहुंचे हुए हैं। आईटीओ का ये यमुना घाट है और लगातार देखिए इसी को लेकर के बात करें बीजेपी तो वो आम आदमी पार्टी पर पूरी तरह से आक्रामक है कि अगर हम आपको तस्वीर दिखाएं तो वो पोस्टर की तस्वीर दिखाएंगे। इसमें साफ तौर पर लिखा है कि मैं फेल हो गया हूं और अगली बार मुझे वोट मत देना। यमुना की सफाई को लेकर के लगातार भाजपा आक्रामक है। बीजेपी नेताओं ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि दिल्ली में यमुना की सफाई का मुद्दा गरमाया हुआ है। बीजेपी का आरोप है कि केजरीवाल सरकार ने करोड़ों रुपए यमुना की सफाई के नाम पर बर्बाद किए, लेकिन अब तक यमुना साफ नहीं हो पाई। यही मुद्दा बीते दिनों चुनावी रैली करते हुए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उठाया था, जिसके बाद सियासत में काफी गहमा गहमी भी देखने को मिली थी। अगर एक मुख्यमंत्री के रूप में मैं और मेरे मंत्रीगण प्रयागराज के संगम में स्नान कर सकते हैं तो मैं पूछना चाहता हूं दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष से अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं क्या यमुना जी में वह भी अपने मंत्रियों के साथ जाकर के स्नान कर सकते हैं क्या? सीएम योगी के इस चैलेंज की चर्चा आज इसलिए हो रही है क्योंकि केजरीवाल कहीं न कहीं हिंदू वोट बैंक सेट करने में जुटे हैं। केजरीवाल ने पुजारी और ग्रंथियों को 18,000 रुपए हर महीने वेतन देने की बात कही है। बुजुर्गों के लिए मुफ्त तीर्थ यात्रा का ऐलान किया है। तो अब महाकुंभ कराती योगी सरकार यमुना के मुद्दे पर केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को घेर रही है और बीजेपी केजरीवाल को कटघरे में खड़े करके हिंदू वोटों को काटने से रोकना चाहती है। सर मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल को। केजरीवाल ने कहा था मैं डुबकी लगाऊंगा और ऐसे गंदे पानी में कीचड़ वाले पानी में केजरीवाल तो डुबकी नहीं लगाता। यहाँ पे सारे पूर्वांचल के भाई बहनों को छठ पर्व यहाँ पर मनाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। तो मैं सारे पूर्वांचल के भाई बहनों को कहना चाहता हूँ अरविंद केजरीवाल को बिल्कुल वोट मत डालिए क्योंकि वो आपकी यमुना मैया को साफ नहीं कर पाए। महाकुंभ लगे 12 दिन बीत चुके हैं। महाकुंभ में निसंदेह दिल्ली के लोग भी जाकर आए होंगे और इसलिए बीजेपी अब त्रिवेणी संगम और महाकुंभ की भव्यता दिखाकर केजरीवाल को घेर रही है। बीजेपी और सीएम योगी ने ये बताने की कोशिश की है कि केजरीवाल 10 साल से सत्ता में है, लेकिन केजरीवाल ने यमुना की सफाई के लिए कुछ नहीं किया। कुल मिलाकर कहें तो दिल्ली में हिंदुत्व का टेस्ट है, लेकिन यमुना पर होती सियासत में यमुना मैया किसका बेड़ा पार करती है और कौन गोते लगाता है, ये तो 8 फरवरी को पता चलेगा जब चुनाव का रिजल्ट आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।